हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नव पाषाणिक स्थल की बात करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करेंगे मेहरगढ़ के बारे में। अक्सर एग्जाम में मेहरगढ़ को लेकर प्रश्न बहुत सारे आते हैं। दोस्तों आज इस एक क्लास के अंदर मेहरगढ़ की लगभग सारी महत्वपूर्ण बातें हम जानने वाले हैं। और दोस्तों जानने वाले हैं कि आखिरकार मेहरगढ़ में ऐसा क्या खास था, इतना महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल जो है मेहरगढ़ आखिरकार कैसे था। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना वक्त गवाए। चलिए दोस्तों, तो ये है मेहरगढ़। जी हाँ दोस्तों, मेहरगढ़ जिसको हम बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कह देते हैं, अन्न का टोकरा भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, मेहरगढ़ से जो है बस्ती मिलती है। मेहरगढ़ से जो है दोस्तों, जो हम कह सकते हैं खुदाई के अंदर, कब्र के अंदर एक बकरी के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों सबकी बात करेंगे, डोंट वरी। आइए चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसकी लोकेशन की। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची या कच्ची के मैदान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, इतना याद ना हो तो कम से कम बलूचिस्तान याद रख लेना। तो पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साइट है क्या, मेहरगढ़। 1974 या फिर कहीं कहीं दोस्तों 75 मिलता है। तो 1974-75 ईस्वी में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों के एक दल ने, जिसके अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं जीन फ्रांकोइस जोरिज। तो जीन फ्रांकोइस जोरिज जो है, इनके निर्देशन में मेहरगढ़ की क्या होती है दोस्तों, खुदाई की शुरुआत होती है। ठीक है, मेहरगढ़ की खुदाई की शुरुआत होती है। और दोस्तों इसे जो है बलूचिस्तान का अन्न का भंडार या फिर रोटी की टोकरी भी कह देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोस्तों यहां से जो है हमें साक्ष्य कुछ मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य। देखिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व, इंपॉर्टेंट है, कहां से मिले हैं दोस्तों, 7000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य जो है दोस्तों मेहरगढ़ से मिलते हैं। लेकिन हमारे पास एक साक्ष्य और है दोस्तों, जो इससे भी पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना। ठीक है, वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर लहुरा देव नामक जगह, संत कबीर नगर के अंदर लहुरा देव नामक जगह है दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव में लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व के चावल की खेती के साक्ष्य नवीनतम खोज में मिले हैं। ठीक है, जिससे भारत में खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। तो देखिए दोस्तों, वैसे हम अक्सर देखते हैं कि प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से हमें मिलता है दोस्तों 7000 ईसा पूर्व। लेकिन दोस्तों नवीनतम खोज के अनुसार अगर हम बात करें तो 9 से 8000 ईसा पूर्व का हमारे पास में एक और साक्ष्य है चावल की खेती का दोस्तों, वह है लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चावल के लिए कोल्डी हवा नामक जगह भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना, ये एक नोट के रूप में है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, मेहरगढ़ में गेहूं, जौ, कपास की खेती व पशुपालन के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बलूचिस्तान को आपको ये याद रखना है कि जो मेहरगढ़ है, इसको जो है बलूचिस्तान का हम कह सकते हैं रोटी की टोकरी भी कहते हैं या अन्न का भंडार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात तो हमें कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन के दौर में दोस्तों जो मारामारी है वो किस चीज की है, वो रोटी की ही मारामारी है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर दोस्तों प्रतिद्वंद, हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा या हम कह सकते हैं कंपटीशन जो है वो इतना ज्यादा है कि हमें हमारी हक की रोटी छीन कर खानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं दोस्तों, तो हमें हमारी हक की रोटी दोस्तों छीननी पड़ती है। हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि हम जो है दोस्तों हमारा हक जो है ले सके। ठीक है, तो दोस्तों इसी के लिए बिल्कुल दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर होकर अच्छे से दोस्तों अपने हक की रोटी छीन सको, अपने हक की मेहनत अपने हक में ले सको, तो दोस्तों उसके लिए जो है आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो वह है कि 4 साल दमदार, जी हाँ दोस्तों 4 साल दमदार फिजिक्स वाला यूजीसी नेट। यहां पर दोस्तों आपको, अगर आप चाहते हो कि आप भी परीक्षा में जाए और आपको भी अपने हक की रोटी मिले, रोटी का मतलब है अपनी मेहनत का फल मिले, तो दोस्तों वह क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं कि बैच फॉर यूजीसी नेट 2024 जो है दोस्तों वह शुरू हो चुके हैं। और इसमें जेआरएफ फाउंडेशन बैच है दिसंबर 2024 का। ठीक है, मिशन क्या है दोस्तों, मिशन जेआरएफ 2024 जून बैच है, प्लस जेआरएफ फाउंडेशन बैच दिसंबर 2024 का है। अगर आप भी पीजी कर रहे हो दोस्तों और चाहते हो जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना, तो अगर आप अभी पीजी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों अगर आप वैसे होना चाहो तो जेआरएफ जून वाले में भी हो सकते हो। अब तो खैर एग्जाम आने वाला है। बाकी देखिए दोस्तों, कॉमर्स है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारे दोस्तों आपको यहाँ पर कोर्सेज मिलने वाले हैं। जेआरएफ फाउंडेशन बैच की जो फीस है दोस्तों मात्र 4999 है। ठीक है, और इसके अलावा पेपर 1 की अगर बात करें दोस्तों, क्रैश कोर्स है 799 का। और दोस्तों मिशन जेआरएफ बैच की अगर बात करें तो मात्र
2999। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा मंथली टेस्ट मिलेंगे, 24/7 डाउट सॉल्विंग मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों डीपीपीएस एंड क्लास नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप जो भी एनरोल होना चाहे एनरोल हो सकते हैं। यहां पर दोस्तों कूपन कोड आपको याद रखना है AC500। AC500 जो कूपन कोड है, इससे जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 साल दमदार विद फिजिक्स वाला। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की और हमने बात की दोस्तों बलूचिस्तान को, सॉरी हम बात कर रहे थे मेहरगढ़ की और हमने बात की थी दोस्तों मेहरगढ़ को जो है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहां तो बात हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, एक और नोट है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान इनको था, लेकिन मेहरगढ़ स्थल के पूर्वजों से प्राप्त किया था। यहां पर देखना, हड़प्पा संस्कृति में हम देखते हैं दोस्तों कृषि होती है। ठीक है, कालीबंगा से हमको जुते खेत मिलते हैं। ठीक है, बनावली से हल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का जो ज्ञान है वह मेहरगढ़ स्थल के पूर्वजों से ही प्राप्त किया था। संभवतः हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेहरगढ़ में हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से पहले दोस्तों जो कपास के साक्ष्य है वह विश्व में कहीं पर भी नहीं देखे गए हैं। यहां से हमें दोस्तों कपास के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती दोस्तों मेहरगढ़ ही थी। हंसिया के प्रयोग के प्राचीनतम उदाहरण दोस्तों कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कुम्हार के चाक हो गए। इसके अलावा कुम्हार के चाक पर तैयार की गई मिट्टी के बर्तन मेहरगढ़ से मिले हैं। मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो मिलते हैं। मेहरगढ़ से तांबे के प्रयोग के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हस्त निर्मित विस्तृत केश सज्जा, ठीक है, कंघा वाली स्त्री की मरण मूर्ति तथा हड्डियों से निर्मित सुई एवं सुआ की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, पालतू भैंस के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं दोस्तों? ये पशुपालन का भी साक्ष्य है। ये कहां से मिले हैं दोस्तों? यह भी मेहरगढ़ से मिलते हैं। कारीगर की कब्र है, शंख के आभूषण है, बर्तन पकाने की विशाल भट्टियां हैं। ये सारी चीजें मेहरगढ़ से मिलती है। सारी चीजें याद कर लेना। ये क्लास है दोस्तों छोटी सी, लेकिन मेहरगढ़ को कवर कर लेगी पूरी। देखिए, अन्नागार के साक्ष्य भी मिलते हैं। मालिक के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां पर मिले हैं दोस्तों? याद रखना, मेहरगढ़ से मिलते हैं। पढ़ लो किताब 6ठी कक्षा की हमारे अतीत, और हमारे अतीत में जब भी मेहरगढ़ पढ़ो, हमारे अतीत भाग 1 मेहरगढ़ पढ़ो दोस्तों, तो साइड में एक फोटो देख लेना, एक हड्डियों के ढांचे के पास में एक बकरी का भी ढांचा है दोस्तों। तो बकरी को दफनाने का साक्ष्य है मालिक के साथ। देखिए एग्जाम में आते हैं ना, मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया, रोपड़ के अंदर साक्ष्य मिलते हैं ना, वैसे दोस्तों मालिक के साथ बकरी को दफनाने के जो साक्ष्य है वह मेहरगढ़ से मिलते हैं। याद रखिएगा, नवपाषाणकालीन स्थलों में पूछ लिया जाए तो कच्ची ईंटों से सिगार के आकार की अंगीठियों युक्त मकान भी दोस्तों यहां पर मिले हैं। इसके अलावा चकमक पत्थर पर आधारित प्रस्तर उद्योग देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें दोस्तों हमें यहां पे देखने को मिलती है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्कल है, एक हड्डियों का ढांचा है, और दोस्तों साइड में आपको जो है देखिए दोस्तों बकरी के से कुछ जो है हड्डियों के ढांचे से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, तो बकरी को दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेहरगढ़ के घर का आप चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार के जो है दोस्तों घर हुआ करते थे मेहरगढ़ के अंदर। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की है मेहरगढ़। मेहरगढ़ है दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान जो है दोस्तों, बलूचिस्तान की अन्न का भंडार या फिर रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को कह देते हैं दोस्तों। यहाँ से प्राचीनतम हम देखते हैं दोस्तों कृषि के साक्ष्य मिलते हैं लगभग 7000 पुराने। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों, एक नवीनतम खोज है उत्तर प्रदेश के अंदर संत कबीर नगर में दोस्तों जगह है लहुरा देव, वहां से 9 से 8000 ईसा पूर्व के भी चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता वाले खेती करते थे, संभवतः दोस्तों मेहरगढ़ से ही उन्होंने, मेहरगढ़ उनके जो पूर्वज है वो मेहरगढ़ के ही रहे होंगे। ये बात हमने अभी आपको बताई है, हो सकता है वहीं से इन्होंने सीखी हो। कपास के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा पालतू भैंस के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो दोस्तों यहाँ पर मिलती है। मालिक के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य भी दोस्तों मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ की जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों सारी इस क्लास के अंदर कवर हो चुकी है। छोटी सी क्लास है लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ आपसे शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम पर, आराम से देख लेना दोस्तों, और उसके बाद में जो है दोस्तों याद कर लेना। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिल ही जाता है। नवपाषाणकालीन स्थल है, याद रखना मेहरगढ़। ठीक है, चलो दोस्तों, इसके अलावा जेआरएफ फाउंडेशन बैच एंड मिशन जेआरएफ 2024 जून बैच 4 साल दमदार विद फिजिक्स वाला दोस्तों, अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और अभी समय भी कम है तो एनरोल नाउ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों हमारी ऐसी ही नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।